जो हमने कहा था वो हमने किया है, इस देश में इस देश के लिए हर पल जिया है। सारे रिश्ते छोड़कर यादों को लपेटकर बस आगे चलना है इस तिरंगे को पकड़कर। आज़ादी आज़ादी हमें मिली ये आज़ादी। तो आज जैसे आपको पता है कि 69 साल बीत चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को और हम 70 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज जानते हैं कि भारत की कहानी भारतीयों की ज़ुबानी। चलिए, प्रश्न आपसे ये है कि जब आप हिंदुस्तान ये शब्द सुनते हो तो आपके दिल में ऐसी कौन सी पहली बात आती है? हिंदुस्तानी शब्द सुन के लाइक क्या मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम लोग का नेशनल एंथम होता है या कुछ एक इंडिया के ऊपर बेसिस एक कुछ भी थीम होता है तो लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम लोग के। मतलब वाह, लाइक प्राउड ऑफ लाइक अभी भी हो रहा है थोड़ा। फ्रेंडली पीपल है यहाँ पे एंड लव माय कंट्री। लव योर कंट्री, ओके। फन एंड एडवेंचर। और एक दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर भविष्य में आपको विदेश जाने का मौका मिले और वहीं बस जाने का मौका मिले और लाइफ टाइम के लिए, तो आप क्या भारत और अपनी भारत की मिट्टी को छोड़कर वहाँ हमेशा के लिए चले जाओगे? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता है। हाँ, घूमने जाऊँगा ज़रूर, मौका मिले तो। बाकी ऐसा मुझे तो कोई ये देश छोड़ के जाने का कोई इच्छा है नहीं। I'll go there and I'll make my country proud. No, Why? I want to do something for India actually. That's why. India's economy is comparatively very low. If you compare to US or any other countries, so I want to develop the economy. So if we stay here and if we work for India, if we do something for India, so it's a very good thing, right? And you feel proud about that? I'll feel. मैं डेवलपमेंट है बट स्टिल यहाँ पे जो चैन मिलता है उससे नो डाउट कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंडिया की कुछ बात ही अलग है। It's like होम, इट्स लाइक home, okay. For you? वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो मज़ा है, यहाँ पे जो समझो कि सब जो रिलेशनशिप या जो भी है कल्चर वो वहाँ पे नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के जाने का सोचूंगी। A true Indian. It's no one other than our Prime Minister. Narendra Modi. Yeah. नरेंद्र मोदी। Narendra Modi. प्राइम मिनिस्टर मोदी, Narendra Modi. मेरे को मोदी की स्पीच अच्छी लगती है। The last question is that हमारे राष्ट्रीय पिता गांधी जी, भगत सिंह और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ त्याग दिए, सैक्रिफाइस किए इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। एंड 69 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम होते हुए, एंड वी आर एंटरिंग इनटू द 70th ईयर। सो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इंडिया कुछ चीज़ों से आज़ाद नहीं हुआ या हमें अभी भी ये इन चीज़ों से आज़ादी नहीं मिली है? Yeah, there are a lot of things that India is documenting and like corruption and many more such things like it's not developing. है कोई है मतलब जो हमें ये पॉलिटिशियन ही बांध के रख रहे हैं। हाँ भाई, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है, वो बांध के रख रहे हो तो वो गलत है। मतलब वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली नैरो माइंडेड पीपल एज इन अभी भी गर्ल्स को हमेशा पीछे रखते हैं। मतलब men are superior. Inequality. I think she can speak better on this. Yeah, women are treated less in as compared to men. Inequality, gender inequality. Okay, तो अभी भी लड़कियों को मारा जाता है अभी भी, और चाइल्ड मैरिज स्टिल इट्स गोइंग ऑन। सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो सुधारनी चाहिए। अच्छा, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947। ओके, डेट? डेट 15 अगस्त 1947। डेट? 15 अगस्त 947 डेट? 15 अगस्त। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi. हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। एंथम सुभाष चंद्र बोस शायद। राष्ट्रीय गीत कौन सा? जनगण वंदे मातरम. ओके, Vande Mataram. जनगण ना वंदे मातरम।
ये दुनिया, एक दुल्हन है। ये माँ के लिए दुनिया है। ये मेरा इंडिया, I love my India. I love my India. I love my India.